पुरुषोत्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसंबभूथ ददानो अर्चते बलाय। कोई बात नहीं, पढ़ लो। आखिर के 2 मंत्र मुझे ध्यान नहीं है। पितरो धारयन्तु मानः कृणोतु। शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों, बंधुओं, आचार्य महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारी, ये इसका देवता है मृत्यु और इसका ऋषि है यामा यन। 2 शब्द है, एक तो यम। अब यम को क्या कहते हैं? यम क्या है? मृत्यु का देवता है। यहाँ मृत्यु स्वयं देवता है। अपने यहाँ यम एक बड़ा व्यापक शब्द है और ये माना जाता है कि मृत्यु की जो व्यवस्था करता है वो यम। और यम शब्द का अर्थ है निरुत्कार। तो कहता है ये तिथि सतर नए की ओर ले जाता है। अपने यहाँ और इसी तरह से मृत्यु शब्द का अर्थ है मारयति सतर, जो निष्क्रिय करता है। इसमें इस मृत्यु को समझने में वैदिक साहित्य में 2-3 शब्द बड़े विचित्र हैं, वो उनको पहले समझना पड़ता है तो वो समझ में आएंगे। यहाँ क्या है कि 3 तरह के मार्ग बताए हैं। देवयान और एक पितृयान, और सारी चर्चा इस 2 पर केंद्रित है। बल्कि तीसरे की चर्चा अथर्ववेद के एक मंत्र में आती है, अंद्रिणः अस्मिन् अंद्रिणः परस्मिन् तृतीये लोके अंद्रिणः स्याम, ये देवयाना पितृयानाश्च लोका सर्वान् पथो अंद्रिणा आक्षियेम। यहाँ पर जो इस सूक्त में चर्चा है वो ये है कि पितृयान मार्ग को तो ये मृत्यु मानता है और देवयान मार्ग को ये मृत्यु नहीं मानता है। और इस पितृयान और देवयान मार्ग में इसको विशेष समझना हो तो आप समझ सकते हो प्रश्नोपनिषद से, वहां पर इसकी विशेष चर्चा है। इसमें स्तर हो गए 3। देवयान और पितृयान में तुलनात्मक अच्छाई और बुराई है। वैसे आप इसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन जब आप जितना वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पितृयान मार्ग की आपको ऐसा लगेगा कि जैसे निंदा हो, और वो निंदा के शब्द इतने कड़े हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही बुरी बात है। ये प्रसंग आपको याद करना होगा मुंडक में। वहां जो वो कहता है ना, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरः पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धा।
अब इस शब्दावली को देखकर ये लगता है कि हो ये तो बहुत ही बुरी बात है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, मतलब जो पितृयान मार्ग है वो अविद्या में है। और वहां रहने वाले लोग कहते हैं स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को बड़ा धैर्य वाला विद्वान पंडित ऐसा मानते। जंघन्यमाना पर्यंती मूढ़ा, खुद मरते हैं दूसरों को मारते हैं मरने वाले। और कैसे जाते हैं बोले अंधे नहीं वो नियमाना यथांत, जैसे कोई अंधा किसी दूसरे अंधे को ले चले कि चल मैं तुझे रास्ता दिखाऊं, बोले ये स्थिति है। और इस शब्दावली को देख करके किसी को भी ये लगेगा कि ओहो ये तो बहुत बुरा है। अब यदि ये बहुत बुरा है तो आधा शास्त्र तो इसको करने को कहता है। तो इसमें विचार करने में एक ही बात ध्यान में रखने की है कि इसमें तुलनात्मक बात कही गई है, निर्णयात्मक बात नहीं। किसकी अपेक्षा से कौन अच्छा है, मतलब संसार में सामान्य व्यक्ति जो करता है उससे पितृयान मार्ग वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वो वेद की बात करता है, वो यज्ञ की बात करता है, वो स्वर्ग की बात करता है, वो परोपकार की बात करता है। तो ये तो सब संसार में अच्छी बातें हैं, इनके बिना संसार चल भी नहीं सकता है। और इसको करने वाले को संसार में कोई बुरा भी नहीं समझता है, कि उसे तो ये समझता है कि ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो ये कहता है कि ये अच्छा तो यही है, इसका अच्छापन जो है वो उसकी तुलना में, मोक्ष की तुलना में तो बेकार है। इस बात को निर्णय कैसे करेंगे? इसका निर्णय करेंगे कि इस निंदा के बाद आई हुई जो पंक्ति है, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, जो इष्ट और आपूर्त को वरिष्ठ मानते हैं वो इस पितृयान मार्ग में पड़ जाते हैं। अब यदि यही गलती है कि हम इष्ट और आपूर्त को वरिष्ठ माने, तो इष्ट आपूर्त की तो रोज हम इच्छा करते हैं। जब आप यज्ञ करते हो और आज्ञाधान करते हो तो क्या मंत्र पढ़ते हो? उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथा मयं से, जिसमें परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे परमेश्वर तो मुझे इष्ट और आपूर्त में लगा। इसके बारे में हम चर्चा पीछे कर चुके हैं कि इष्ट और आपूर्त में लगा, क्यों लगा? कहता है कि जागने की पहचान ही वो है, जागने की पहचान ही वो है। मैंने आपको बताया कि भाई जैसे हम कहते हैं उद्बुद्धस्व अग्नि, अग्नि को हम क्या करते हैं? जगाते हैं। तो यदि भौतिक अग्नि को जगाते हैं तो कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। और फिर किस लिए जगाते हैं? प्रतिजागृहि, तो मुझे जगा, क्या मैं सोया हुआ हूं? फिर मैं क्यों कह रहा हूं इस अग्नि को कि मैं तुझे जगा रहा हूं और तू मुझे जगा? तो कहता है कि जागना जो है वो केवल घाट पर लेटने का नाम नहीं है। आप कहते हो ना ये देश हजारों साल से सो रहा है, कहां सो रहा है? सारा तो जाग रहा है। कहता नहीं, ये सो रहा है। क्यों नहीं सो रहा है? उसकी पहचान दी मंत्र ने। कहता है कि जो इष्ट और आपूर्त में लगा है वो जगा हुआ है, और जो इष्ट और आपूर्त को समझ नहीं रहा है और इष्ट आपूर्त को कर नहीं रहा है वो जगा हुआ ही नहीं। क्योंकि अपने यहां इष्ट की परिभाषा है, वैसे इष्ट यज्ञ को कहते हैं, इष्ट अपने अभिलषित को कहते हैं, इष्ट हमारे व्यक्तिगत काम को कहते हैं, हमारी व्यक्तिगत उन्नति को कहते हैं, व्यक्तिगत लाभ को कहते हैं, और आपूर्त परोपकार को कहते हैं। मोटे रूप में आप जो परोपकार के लिए करने वाले काम हैं वो आपूर्त में आते हैं। आप कुआं बनाते हो, बावड़ी बनाते हो, तालाब बनाते हो, पेड़ लगाते हो, धर्मशाला बनाते हो, चिकित्सालय खोलते हो, सदाव्रत चलाते हो, प्याऊ लगाते हो, ये सब क्या है? आपूर्त है। अच्छा, एक
मोटी बात समझने की क्या है कि वो ये कहता है कि एक से काम नहीं चलेगा, केवल आपूर्ति से भी नहीं चलेगा और केवल इष्ट से भी नहीं चलेगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई दूसरा संगठन हो या देश हो। इसमें है क्या कि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो अपना सिद्ध करने की है, लेकिन अपना सिद्ध करते करते यदि वो दूसरे का सिद्ध न करे तो उसका सिद्ध होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को खींचते हो तो उसके साथ जुड़ी हुई सब चीजें खींचती हैं, और यदि आपको सब में खींचने की क्षमता है तब तो आप आगे बढ़ पाओगे, और आप ये चाहो कि मैं अकेला खींचता रहूं तो आप खींचेगा ही नहीं। तो व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके साथ जो है वो न बढ़े तो व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। आप घर में, समाज में, संस्था में आप ये चाहें कि मैं अकेला बढ़ जाऊं, वो कहता है अकेला इसलिए नहीं बढ़ सकता कि वो जो जिनसे बंधा हुआ है ना वो सब खूंटे हैं, वो वहां से मुक्त नहीं होंगे तो आप कैसे बढ़ोगे। तो आपको बढ़ने के लिए सबका बढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ये सिद्धांत जो है समाज में इष्ट और आपूर्ति से है कि एक व्यक्ति अपना घर बना रहा है, वो बनाता है, अच्छा बना रहा है, बनाना चाहिए, लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए कि कहीं उसके आसपास में कोई आदमी बिना घर का है तो उसमें वो क्या सहयोग कर सकता है, उसके लिए वो क्या अच्छा कर सकता है, क्या भला कर सकता है। अर्थात समाज में जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास योग्यता नहीं है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो संसार में है, उसकी उपस्थिति है, चाहे परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे नगर ग्राम में है, उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति होना वो आपके उत्तरदायित्व में शामिल है, और उस उत्तरदायित्व को आप नकार नहीं सकते। इसलिए ये तो ठीक है कि आप, इसमें दूसरी बात समझने की क्या है कि आप अपना भी नहीं छोड़ सकते। एक दिन एक सज्जन यहाँ आए, जानते हैं आप, रोने लगे, बोले बहुत इस देश की हालत खराब है। मैंने कहा क्यों, पाखंड क्यों कर रहे हो तुम? बोले इस देश के 70% लोग गरीब हैं, भूखे हैं, अनपढ़ हैं। मैंने कहा देखो, अनपढ़ हैं तो आप पढ़ रहे हो, उसमें आपके साथ किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो क्या? फिर रो क्यों रहे हो? आप भोजन करते हो, जैसा आप करते हो मैं जानता हूं, उस भोजन को करते समय किसी और को भी कराते हो क्या? फिर भूख पर क्यों रो रहे हो? आपके भूख पर रोना बात तब समझ में आती है जब आप भोजन करते हुए किसी भूखे की याद कर लो। अब भोजन तो खूब आराम से कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और चर्चा आप भूख की कर रहे हो तो अर्थ ही नहीं बना कुछ भी। आप गरीबी की चर्चा करते हो, लेकिन आपके धन और साधनों में से क्या अंश आप उनके लिए लगाते हो? इसमें ऋषि दयानंद की बुद्धि को देखिए, वो बहुत ही अच्छा संतुलन कायम करते हैं। उस व्यक्ति को मैंने कहा निकालो 11वां समुदाय, मैंने कहा इसको पढ़ो, ये तुम्हारी समस्या का हाल इसमें लिखा है। स्वामी जी लिखते हैं कि हमें सबका ध्यान रखना है, लेकिन कोई ये सोचे कि मुझे परोपकार करना है तो अपने बच्चों को तो पढ़ाए नहीं और दूसरे के बच्चे को पढ़ाए तो वो भी अनर्थ है। आदमी अपने 2 बच्चों को तो पाल सकता है, लेकिन दुनिया के लाख करोड़ बच्चों को तो नहीं पाल सकता। तो अपने भी चले जाएंगे और उसके भी चले जाएंगे। तो करना क्या है कि अपने के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो तो करना ही करना है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसको आप कितना विस्तृत कर सकते हो। उनको भूलना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ उनको जोड़ना है। ये बुद्धि आप में है तो कहता है आप इष्ट और आपूर्त दोनों में लगे हुए हैं। तो इष्ट और आपूर्त एक जीने की शैली है, एक विचार की शैली है। अर्थात जो भी व्यक्ति कुछ करता है तो वो करते हुए उसको भी सोचता है जो इसका
इससे वंचित है, इससे दूर है। इसलिए हमारे यहाँ बड़े विचित्र परंपरा है, याद रखना, कि घर में कोई नई चीज आती है, कोई चीज पहली बनती है, तो हमारे यहाँ स्वयं उपयोग करने का परंपरा नहीं है। जैसे अपने यहाँ धान्य भी नया आता है तो उसका पहला उपयोग यजमान खुद नहीं करता, वो अपने पुरोहित को देता है। मैं एक बार हमारे गुरुजी के पास रहता था, उन्होंने लौकी की बेल लगाई, तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी लौकी लगी थी। तो नौकर ने आकर कहा, गुरुजी आज इस लौकी का सब्जी बना लें। अरे बोले नहीं, ये पहली बार लगी है ना अपने पास, तो ऐसा करो, जाओ वो जो पंडित जी हैं उन दोनों के घरों में एक एक देकर, क्योंकि पशु और मनुष्य में केवल इतना अंतर है, खाने को भूख पशु में भी लगती है और पशु दौड़कर खा भी लेता है, लेकिन मनुष्य में भूख होने के बाद वो कुछ और भी सोचता है, और जो और सोचता है वो है आपूर्ति। इसमें और ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसकी आवश्यकता का अनुभव करता है? तो कहता है कि इष्ट और आपूर्त संसार में जीने का एक सहज और सरल उपाय है, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा भी, हमारे यहाँ क्या सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे होंगे तो दान देंगे, बोले नहीं, दान की प्रवृत्ति नहीं। दान की प्रवृत्ति यह है कि मेरे पास इतना है, इसमें से इतना दे। रुपया है तो 2 आने देने, 4 आने देने, जो 10 पैसे देने, मतलब जो है उसमें से देने। महत्वपूर्ण है जो है उसमें से देना। एक बार हमारे एक साधु मथुरा में अनाज इकट्ठा करने, अन्न संग्रह के लिए चले, उन्होंने सुनाया, कहने लगे कि दोपहर में महीने अप्रैल में अन्न संग्रह कर रहे थे, तो एक फेरी वाला जो गांव में घूमते हैं ना, अन्न के बदले में वस्तुएं देते, वो बोला, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले भाई हमारी एक संस्था है, उसके लिए हम अन्न संग्रह कर रहे हैं। तो बोला आप मेरे से भी ले लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ तुमसे भी ले लेंगे। बोले फिर मैं ज्यादा नहीं दे सकता, मैं मुश्किल से आपको 5 किलो दे सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 5 किलो ले लेंगे। अब एक 5 बोरी दे सकता है और एक 5 किलो दे सकता है, तो देना, ये जो प्रवृत्ति है वो 5 किलो वाली प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण है जो 5 बोरी देना। एक व्यक्ति के घर में घर क्या गया, वो व्यक्ति मिल गया मुझे, बाबा जी थे, तो मैंने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। इतने में उनका एक परिचित आ गया, बोले और ठगमाशे क्या कर रहे हो? मैंने पूछा भाई ये ठग क्यों है, ये तो साधु है। तो उन्होंने सुनाया कि वेदपाल जी सुनी तो उसके घर मांगने के लिए गए। बोले उस समय वो 500 बोरी गेहूं की रखे हुए बैठा था, बड़ा किसान था और बोरी पर बैठा हुआ था। तो वो बोला साहब कुछ दान। बोला दान तो बड़ा मुश्किल है, दान कैसे दूं? बोले उसने कितना दान दिया? बोले 5 से। वस्तु का होने से देने का संबंध नहीं है, देने का संबंध विचार से है, वृत्ति से है, स्वभाव से है, और होने का संबंध जो है वो उसके अपने भाग्य और पुरुषार्थ से है। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास कुछ होगा तो हम देंगे, इसके पास है नहीं इसलिए क्या देगा, ऐसा नहीं है, वो देगा। तो देना एक स्वभाव बनाना, और वो ये मंत्र ये कह रहा है कि हम समाज में जब बात करते हैं ना, तो पितृयान जो बात है उसमें इष्ट और आपूर्त है, फिर देवयान में नहीं है क्या? ऐसा है, वहां सब कुछ दूसरे का है, इसलिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं, वहां तो समर्पण है। जब समर्पित कर दिया तो उसके पास बचा ही कुछ नहीं, देगा तो तब ना जब उसके पास होगा, उसने अपना रखा ही नहीं, फिर देने का क्या प्रश्न है? इसलिए देवयान जो है श्रेष्ठ क्यों है पितृयान से? इस कारण से वहां यहां अधिकार है और वहां अधिकार छोड़ दिया गया है।
इसलिए आप एक चीज याद करो, बाबाओं के जो जनेऊ हटाते हैं क्यों भाई? यज्ञोपवीत है क्या? ऋण का चिन्ह है, हम कर्जदार हैं, हम ऋणी हैं, ये उसका प्रतीक मात्र है। और ऋणी हैं ये प्रतीक है तो इसका मतलब हमारे किसी का चुकाना है। और जब हमने दे ही दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, फिर हम चुकाएंगे किसका और क्या चुकाएंगे? तो हमने छोड़ बहा दिया, बल्ले जा, किसी का कुछ लेना देना हमारे पास नहीं है, क्योंकि मेरा अपना ही कुछ नहीं है, मेरा अपना ही कुछ नहीं है, तो इसलिए किसी के देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो तुलना से वो बात कही गई है। उसको क्या होता है कि हमारे आधुनिक जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं ना, तो उन शब्दों पर चले जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं, ओ हो देखो इसमें तो बड़ी निंदा लिखी है, इसमें यज्ञ की निंदा लिखी है, कि धर्म की निंदा लिखी है, कि इस कार्य की निंदा लिखी है, लेकिन वो किसी दूसरे की तुलना में। तो इस दृष्टि से सामान्य जो बात है, अब यहां जो ये कह रहा है कि मृत्यु को जीतना है, तो मृत्यु को जीतने को वो ये नहीं कहता है कि कभी मरेगा नहीं, अर्थात इस शरीर से इस आत्मा का कभी वियोग नहीं होगा, ये नहीं कहता। ये कहता है कि जिस दिन आप पितृयान मार्ग से देवयान के मार्ग पर चलने लायक हो जाएंगे, उस दिन आप बोले मृत्यु को जीत लेंगे। मृत्यु को जीतना और मृत्यु को नहीं जीतना, इसमें अंतर क्या है कि मैं मरना नहीं चाहता, ये मरना है, मुझे मरने का डर ही नहीं, ये जीना है। कहते मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे तो हम कौन से मरते हैं? ये हम पैदा क्यों हुए? अपनी मर्जी से तो नहीं हुए ना, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की व्यवस्था से हुए। फिर मेरा जीने का मतलब क्या है? मुझे कैसे जीना है? उसकी व्यवस्था से जीना है। तो मुझे मरना क्या है? उसकी व्यवस्था से मरना है। जिस दिन दोनों व्यवस्था में उसकी मान लूंगा, उस दिन मैं जी जाऊंगा। जब तक इस व्यवस्था में मैं अपने अधिकार की इच्छा रखता हूं, मैं अपनी इच्छा से इस क्रिया को करना चाहता हूं, तब तक मैं मरा हुआ, पराधीन, व्यवस्था में विवश हूं। लेकिन ये कहता है मृत्यो हो परम अनुपरे ही पंथम यस्ते अन्य इतरो देवयान। कहता है कि मृत्यु तो उधर जा जिधर देवयान का मार्ग नहीं है। मैं तो देवयान वाला हूं, मेरे पास आके तुझे क्या मिलने वाला है? मेरे पास तू कल आ जा, मत आ। इसलिए नचिकेता की बड़ी सुंदर सी पंक्ति याद करो तो, जब वो कहता है कि भाई जीना तो तेरे हाथ में है, तो मुझे क्यों कह रहा है कि तू जीवन को मांग? भाई मांगूंगा तो तू देगा, लेकिन है वस्तु तेरी। तू कहता है मुझे मांग, क्योंकि तू देना चाहता है। मैं कहता हूं तू देना चाहता है, तो मेरे से मांगने की बात क्यों करता है? मैं किसी को देना चाहता हूं और यूं कहूं जी तुम मुझसे मांगो तो मैं दे दूं, भाई देने का इतना ही इच्छा हो रही है तो वैसे ही दे दे। तो वो कहता है जीविष्यामो यावदेशिष्यसि तुम। कहता है कि मैं 100 साल जीऊं, 1000 साल जीऊं, लाख साल जीऊं, मतलब तेरी इच्छा से जिया ना, और जो तेरी इच्छा से जिया वो मेरी इच्छा को तो पूरा नहीं कर सकता। वो सब थोड़ा ही है, वो सब थोड़ा ही है। और जब वो सब थोड़ा ही है तो मैं ऐसी थोड़ी चीज को मांग कर क्या करूंगा? क्योंकि मुझे तू जीवन देगा तब भी तेरी इच्छा से जीना है, और तू मुझे जीवन न दे, मत दे, तो किसकी इच्छा से जीऊंगा? तब भी तेरी इच्छा से जीऊंगा। तो जब तेरी ही इच्छा से मुझे जीना है, तो मैं जीवन मांग कर भिखारी क्यों बनूं, याचक क्यों बनूं? तो जब पात्रता लगती है तो स्वयं देने के लिए बाध्य है। यदि मुझे लगता है कि तू मुझे 1000 साल जिलाना चाहिए, तो तू जिलाएगा, मेरे मरने से तो मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि मेरे पैदा होने की इच्छा से मैं पैदा नहीं हुआ, इसलिए मेरे मरने की इच्छा से मैं मरने वाला भी। तेरी इच्छा से, तेरी व्यवस्था से मरना है मुझे। इच्छा का भी मत समझना कि वो मारना चाहता है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है चाहने वाला,
क्यों कि जो सतत होने वाली प्रक्रिया है वो नियम से होती है, वो इच्छा से नहीं, और नियम ही उसकी इच्छा है, व्रत ही उसकी इच्छा है। तो जो कार्य है उसका वैसा ही परिणाम है। तो इस दृष्टि से हम इस पर विचार करें तो इस मंत्र में कहता है कि मृत्यु तू आंख और कान वाली है, चक्षुष्मते शृण्वते, अरे कान खोलकर सुन ले, देख ले, ये तेरा रास्ता ये नहीं है जहां तू आ रही है, वो रास्ता तू वो ढूंढ जो लोग देवयान मार्ग पर नहीं चलते। तो ये विशेष रूप से वैदिक साहित्य के संदर्भ में और आध्यात्मिक उसके संदर्भ में पितृयान और देवयान मार्ग की आपको विशेष रूप से चर्चा आएगी, उसकी और चर्चा कल करेंगे। आज की बात यही छोड़ते हैं, धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।